मूवी स्टार्ट होती है जॉन वू नाम के लड़के को दिखाते हुए। वो अपने पेरेंट्स और सिस्टर्स के साथ रहता था। उसकी फैमिली अभी बाहर गई हुई थी। जॉन वू एक यूट्यूबर है। वो सारा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलता है। वो पबजी की लाइव स्ट्रीमिंग करता है। उसे तभी टीवी पर एक न्यूज़ दिखती है जहाँ पर कोरिया में एक बीमारी फैल गई थी। सारे इंसान घातक बन गए थे। ये बीमारी एक दूसरे को काटने से होती है। जॉन वू अपनी बालकनी में से देखता है कि लोग भाग रहे हैं और चीख रहे हैं। कुछ लोग इंसानों को काट रहे हैं। जॉन वू बहुत ही डर जाता है और अपने घर में आ जाता है। तभी उसे बाहर कुछ आवाज आती है। जॉन वू के घर में एक आदमी आ जाता है। वो उससे वॉशरूम यूज करने के लिए कहता है। जॉन वू भी उसे मना नहीं कर पाया। तभी वो टीवी पर बीमारी के लक्षण देखता है। इस बीमारी में इंसान की चमड़ी सफेद और आंखें लाल हो जाती है। जब वो आदमी बाहर आता है तो उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी, यानी कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन गया था। जॉन वू उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। जॉन वू के पिता उसे मैसेज करते हैं कि तुम घर पर ही रहना और जिंदा रहना, हम जल्दी घर पर आ जाएंगे। जॉन अपनी फैमिली की फोटो पर स्टे अलाइव लिख कर रख देता है ताकि उसे कुछ मोटिवेशन मिल सके। वो घर में रखे सारे खाने को चेक करता है क्योंकि अब उसे पता नहीं था कि वो कब तक यहाँ पर रहेगा। अगले दिन टीवी पर बीमारी के बारे में बता रहे थे। जॉन फोन करने की कोशिश करता है पर उससे कोई बात नहीं होती। जॉन अपना एक फोटो खींचता है जहाँ पर वो अपना एड्रेस लिखता है ताकि कोई उसे बचाने के लिए आ सके। वहाँ पर एक वीडियो को देखता है जिसमें वो अपने फोन के सिग्नल के लिए बालकनी में लटक रहा था, पर वो तभी नीचे गिर जाता है। जॉन ड्रोन की मदद से सारी बिल्डिंग को चेक करता है। कोई भी फ्लोर ऐसा नहीं था जहाँ पर इन्फेक्टेड पीपल ना हो। जब उसके फ़ोन में सिग्नल आता है तो वो अपने पिता को कॉल करता है, पर तभी उसके फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है और वो ड्रोन को वापस बुला लेता है। वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपने दरवाजे पर फ्रिज रख देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। वो टाइम पास करने के लिए गेम खेलता है, तभी उसका सिग्नल कट हो जाता है। जब वो रात को सो रहा था तब उसे बाहर कुछ आवाज़ आती है। वो जब देखने जाता है तो एक लेडी ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही थी। उसके हाथ में गन थे पर ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा थे। वो लेडी को ले जाकर मार देते हैं। जॉन भी अपनी आवाज़ की मदद से ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट करता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। उल्टा एक ज़ॉम्बी जॉन के घर पर आ जाता है। फ्रिज रखा हुआ था पर फिर भी वो ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। अब जॉन भागकर अपनी गैलरी में लटक जाता है। वो ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे आ जाता है और नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। जॉन फिर से अपने घर में आ जाता है। जॉन दरवाजे को फिर से ठीक कर लेता है। वो हर रोज एक वीडियो बनाता है जिसमें वो मदद के लिए किसी को बुला रहता है, पर उस वीडियो का कोई फायदा नहीं होता। अब सारा खाना खत्म हो चुका था, इसीलिए वो ड्रिंक करने लगता है। वो देखता है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। वो हर रोज अपने काम पर जाते हैं, यानी कि कुछ हिस्सा अभी भी उसका इंसानों जैसा है। बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे इल्यूजन होने लगता है। उसे अपनी फैमिली फिर से घर पर आ गई हो ऐसा दिखता है, मगर वो तो हकीकत नहीं थी। वो एक आइडिया निकालता है और रेडियो पर मैसेज भेजने की कोशिश करता है, पर उसके पास जरूरी डिवाइस नहीं थे। तभी जॉन के फ़ोन पर एक वॉइसमेल आता है जो कि उसकी माँ का था। तभी उसे पता चलता है कि उस पूरी फैमिली वायरस का शिकार हो चुकी है। वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और घर का सब सामान तोड़ देता है। वो बाहर सारे ज़ॉम्बी को मारने भी जाता है पर डर कर वापस आ जाता है। अब वो याद करता है कि उसे जिंदा रहना होगा। अब वो पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका था, इसीलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। वो रस्सी का फंदा बनाकर लटक जाता है, पर तभी उसे सामने के फ्लैट में से लेजर आती है, यानी कि अब भी कोई जिंदा था। जॉन उस फंदे को तोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। वो एक लड़की थी। जॉन वो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। इन सब के बीच वो अकेला नहीं है। वो उसे 7 बजे सुबह मिलने को कहती है। अब जॉन में भी हिम्मत आ चुकी थी, पर वो सुबह लेट हो जाता है। वो बालकनी में देखता है। वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, जहाँ पर उस लड़के का नाम किम यू बिन था। वो फिर से 7 बजे जॉन को बुलाती है। किम के घर पर एक ज़ॉम्बी आ गया था। किम उसे मार देती है। अब बारिश होने लगी थी। वो सब पानी जमा करने लगे थे। किम देखती है कि 8वां फ्लोर पूरी तरीके से खाली है, वहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं है। इस बार जॉन भी टाइम पर बालकनी में पहुँच गया था। तभी किम देखती है कि उसे बहुत ही भूख लगी है। किम बॉल फेंक कर
जॉन के फ्लैट में रस्सी को भेजना चाहती थी, पर वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। फिर जॉन ड्रोन की मदद से रस्सी वहां तक भेज देता है, जिसमें किम उसे खाना भेजती है। तभी एक ज़ॉम्बी उस रस्सी की मदद से किम तक पहुंचने की कोशिश करता है। जब किम उस रस्सी को काटने वाली थी तो टेबल उसके ऊपर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो ज़ॉम्बी पूरी तरीके से ऊपर पहुंच जाता है तब किम उसका हाथ काट देती है और वो नीचे गिरने की वजह से वहीं पर मर जाता है। जॉन रात को हिम्मत करता है और अपने आसपास के फ्लैट में चला जाता है, जहां से वो काम की सारी चीज़ें अपने बैग में डाल देता है। तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करता है और वो वहां से बचकर वापस अपने घर में आ जाता है। वो सबसे पहले खाना खाने लगता है ताकि उसे कुछ शक्ति मिल सके, और वहां पर उसे 2 वॉकी टॉकी मिले थे। वो किम को थोड़ा सा खाना और वो वॉकी टॉकी भेज देता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जॉन उसे धन्यवाद करता है क्योंकि वजह से उसे हिम्मत मिली थी। तभी किम कहती है कि तुमने खुद की जान बचाई है क्योंकि तुम जीना चाहते हो। वो दोनों साथ में खाना बनाते हैं और खाते हैं। तभी उसे लगता है कि बाहर बारिश हो रही है, पर वो सारे ज़ॉम्बी पागल हो गए थे। वो सारे और भी आक्रामक हो गए थे। तभी किम जब एक्स लेने जाती है तो टेबल नीचे गिर जाता है और सारे ज़ॉम्बी वहां पर आने लगते हैं। जॉन उसके बाजू के फ्लैट में फोन करता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी वहां पर चले जाते हैं। अब वो दोनों सारा सामान पैक कर लेते हैं और वो 8वें फ्लोर पर जाना चाहते हैं। वो दोनों रस्सी की मदद से नीचे आते हैं। किम ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आगे बढ़ती है। तभी जॉन भी नीचे उतर जाता है और किम की मदद करता है। वो दोनों अपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहां से वो 8वें फ्लोर पर जाने के बाद सारे रूम को चेक करते हैं, पर कोई भी रूम खुला नहीं था। तभी वहां पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वो दोनों को एक आदमी अपने रूम में खींच लेता है। अब उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी भी एक आदमी जिंदा है, क्योंकि जब किम ने देखा था तो 8वां फ्लोर पूरी तरीके से खाली था। वो उन दोनों को पानी की ऑफर करता है, पर अभी भी उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो खुद पीता है। फिर वो दोनों पीते हैं और अब उन दोनों को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ पर एक रेस्क्यू दल आने वाला है जो हम तीनों को बचा लेगा। तब तक के लिए हमारे पास खाना है। और ये सुनकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनका दिया हुआ खाना खा लेते हैं। जैसे ही वो उसका खाना खा लेते हैं वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। वो उन दोनों को बांध देता है और किम को एक रूम में छुपा देता है, जहाँ पर उसकी बीवी ज़ॉम्बी बन गई थी। वो उसी के लिए किम को वहां पर रख देता है ताकि वो खाना खा सके। वो जॉन को कहता है कि तुम किम को मरने दो और तुम यहाँ से चले जाओ, पर तभी दरवाजा खुल जाता है और वो खुद ही की बीवी का शिकार बन जाता है। तभी किम उस गन की मदद से उन दोनों को मार देती है। अब किम उस गन को जॉन को देती है ताकि वो दोनों सुसाइड कर सके, क्योंकि उस गोली की आवाज़ से सारे ज़ॉम्बीज वहां पर आने लगे थे। अब उन दोनों के पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे बाहर कुछ चॉपर की आवाज़ आती है, इसीलिए वो दोनों फिर से छत पर जाने की कोशिश करते हैं। रास्ते में वो सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और किसी तरीके से छत पर पहुंच जाते हैं, पर वहां पर जब पहुंचे तो वो चॉपर वहां से चले गए थे। अब वो दोनों पूरी तरीके से हिम्मत हार चुके थे और जो बची हुई गोलियां थी उससे कुछ ज़ॉम्बियों को मार देते हैं। वो ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, पर तभी उसके पीछे से एक चॉपर आता है और उन दोनों को बचा लेता है। अब वो दोनों चॉपर में बिठाकर वो सब वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको एनिमेशन मूवीज पसंद है तो आपको लेफ्ट साइड की वीडियो जरूर पसंद आएगी, उसे देखना मत भूलना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया